नमस्कार, यूपी पैसा प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो 50 डेज डिवीजन शेड्यूल की सीरीज का अगला वीडियो है। और आज जो है, आज दिन है पांचवा और तारीख है 10 सितंबर। और 10 सितंबर की तारीख में हमारे पास आज का जो टारगेट है वो है महाजनपद और बुद्धा हिस्ट्री में, सब्जेक्ट वन में। और सब्जेक्ट टू यानी कि ज्योग्राफी में हमको आज पढ़ना है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेक्कन प्लेटू हम लोगों ने छोड़ा था कल, जिसको हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। एनवायरनमेंट को रिवाइज करने का आज आखिरी दिन है। उम्मीद है आप लोगों ने ये किया होगा, या अगर आप अपना कोई अलग शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टिक रहिए, चलते रहिए। और आज से आपको शुरू करना है इस शेड्यूल के मुताबिक अक्टूबर का करंट अफेयर का रिवीजन, जो आपको अगले 4 दिन में कंप्लीट कर लेना है। साथ ही साथ आर्टिकल्स में पॉलिटी के आपको आर्टिकल 51A में जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कि बेसिकली डिलेट करते हैं, डील करते हैं किससे, फंडामेंटल ड्यूटीज से, वो सारे आपको तैयार कर लेने हैं। और ध्यान रखिए, यहाँ पर केवल आपको आर्टिकल्स तैयार करने हैं, उसके अंदर आपको नहीं जाना है। वो हम लोग पॉलिटी जब रिवाइज करेंगे तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल एक बात ये ध्यान रखिए कि आर्टिकल 51A बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आर्टिकल 51A के जो सब क्लॉजेज है वो भी आपको तैयार कर लेनी है अच्छी तरीके से, इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग अब शुरुआत कर लेते हैं महाजनपद काल की हिस्ट्री में, और हम इसके साथ बुद्ध भी पढ़ेंगे आज। तो महाजनपद काल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने लेटर वैदिक पीरियड तक कवर कर लिया था। और ये बात वहां पर हुई थी कि जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 600 बीसी तक चलता है, और 600 बीसी के बाद हमारा महाजनपद काल शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल में दो पार्ट थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जन्स का डेवलपमेंट हो गया था। और जब लेटर वैदिक पीरियड में कृषि की शुरुआत हो जाती है और भूमि की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो भूमि की इंपॉर्टेंस बढ़ जाने के बाद जन बढ़कर जनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद यही जनपद आगे चलकर महाजनपद बन जाते हैं। और इन्हीं महाजनपदों में से उदय होता है 16, या इन्हीं जनपदों में से उदय होता है 16 महाजनपदों का। और ये जो काल है, ये काल हमारा कहलाता है सेकेंड अर्बनाइजेशन, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वितीय नगरीकरण बोलते हैं। द्वितीय नगरीकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि याद करिए, मैंने हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके बाद आर्यन सिविलाइजेशन है, और उसके बाद हमारे पास महाजनपद आ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी कि नगरी सभ्यता थी। और उसके बाद जो आर्यन सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी, एक रूरल यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी। और अब जो महाजनपद काल आ रहा है, यहाँ पर फिर से अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है, नगरीकरण शुरू हो जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम मानते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन, और जो महाजनपद है इसको हम मानते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन, यानी कि द्वितीय नगरीकरण। ठीक। तो जो महाजनपद काल है जो 600 बीसी से शुरू होता है, इसी को हम द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रख के रखने रखने वाली है कि ये जो महाजनपद है इनकी संख्या 16 है। और 16 को इंग्लिश जो हिंदी है उसमें क्या बोलते हैं, षोडश। ठीक है, तो इनको हम षोडश महाजनपदों के नाम से भी जानते हैं। षोडश मतलब 16। इन महाजनपदों का जो हमको उल्लेख है वो बेसिकली कहाँ मिलता है, तो इन 16 महाजनपदों का जो हमको नाम मिलता है, जो उनका उल्लेख मिलता है, वो बेसिकली कुछ ग्रंथों में मिलता है जो जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं। जिनमें से एक है जैन ग्रंथ, जिसका नाम है भगवती सूत्र में। और दूसरा है हमारा बौद्ध ग्रंथ। ठीक। बौद्ध ग्रंथ है सुत्त पिटक। और इस सुत्त पिटक का एक भाग है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में भी हमको इन 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही हमारा एक महाकाव्य है महाभारत। महाभारत में भी हमको इनका उल्लेख मिलता है। जैसे महाभारत में हमको मगध का नाम मिलता है, महाभारत में हमको नाम मिलता है फॉर एग्जाम्पल अंग का। और ऐसे ही वहां पर नाम मिलता है कंधार का। तो ये बेसिकली क्या है, कई सारे महाजनपदों के नाम हमको अपनी महाभारत, जो हमारा महाकाव्य है, जो इतिहास का पार्ट है, उसमें भी मिलता है। ठीक। अब यहाँ पर बेसिकली हमको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर अगर देखें तो उत्तर वैदिक काल के जनपदों का महाजनपदों के रूप में विकास हो जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के बाद दूसरे नगरीकरण की शुरुआत हो जाती है।
इन महाजनपदों का उल्लेख हमको बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के एक भाग अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची देकर रखी गई है। साथ ही साथ एक और बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसके अलावा हमारा जो महाकाव्य महाभारत, महाभारत में भी महाजनपदों का कुछ नाम हमको मिलता है। साथ ही साथ तमिल ग्रंथ जो शिल्पादिकरम है, शिल्पादिकरम में भी हमें 3 महाजनपदों मगध, वत्स और अवंती, अवनति नहीं है, अवंती है, अवंती का नाम हमको मिलता है। इन 16 महाजनपदों में हमें ध्यान क्या रखना है? हमें इन 16 महाजनपदों में यह ध्यान रखना है कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, इनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी, और इनकी जो अवस्थिति थी, इनकी जो लोकेशन थी वो कहाँ थी, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट राजवंशों के नाम हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद है वो हम सब जानते हैं, वो कौन सा है? मगध। लेकिन इसके बावजूद भी बाकी महाजनपदों के बारे में भी हमको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जो 16 महाजनपद हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं? तो ये 16 महाजनपद हमारे पास हैं। तो ये जो 16 महाजनपद हैं, इनके नाम अगर हम लोग देखें तो पहला महाजनपद हमारे पास जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो है हमारा मगध। मगध के बाद अंग है। मगध की राजधानी पहले राजगृह थी और राजगृह के बाद इसकी राजधानी हो जाती है पाटलिपुत्र। राजगृह का ही दूसरा नाम है गिरिव्रज। ठीक। अंग एक अगला है जिसकी कैपिटल, जिसकी राजधानी थी चंपा, और चंपा का ही दूसरा नाम है मालिनी। ठीक है। तो अंग की राजधानी चंपा है, चंपा को ही मालिनी भी कहा जाता है। अगला राजवंश है मल्ल। मल्ल की राजधानी पावा और कुशिनारा थी, इसकी 2 राजधानियां थी। वज्जी या लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी जो कि बिहार में है। ऐसे ही काशी की राजधानी वाराणसी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी, इसके 2 पार्ट थे, उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी कंपिल थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। अवंती की राजधानी उज्जैन। चेद की राजधानी सूक्तिमती, गांधार, कंबोज और असक की राजधानी तक्षशिला और पुष्कलवती थी। कंबोज की राजधानी राजापुर या आज का राजौरी था और असक की राजधानी पोटलिया पोडाना था। इनको एक एक करके अब हम लोग समझते हुए चलते हैं। केवल नाम और उससे काम नहीं चलेगा, राजधानी देख लेने से कुछ और हम लोगों को चलना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं किससे? अंग से शुरुआत करते हैं। जो अंग महाजनपद है, बेसिकली अंग महाजनपद जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? अंग महाजनपद है बिहार में। अंग महाजनपद बिहार में है। इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी चंपा है। लेकिन महाभारत जो ग्रंथ है उसमें अंग का उल्लेख मिलता है, और अंग जो राजधानी बताई गई है वो महादानी दानवीर कर्ण की राजधानी, कर्ण का राज्य बताया गया है। दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा बनाया था, तो वो अंग नरेश थे। और महाभारत में क्योंकि इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन महाभारत में चंपा इसकी राजधानी नहीं बोली गई, बल्कि इसका नाम क्या बोला गया है वहां पर? मालिनी। यानी कि जो अंग की राजधानी चंपा है उसी को महाभारत में मालिनी कहा गया है। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे तो जैन धर्म में देखेंगे कि जैन धर्म की जो पहली भिक्षुणी थी, जैन धर्म की जो पहली भिक्षुणी थी, यानी कि पहली महिला जो जैन भिक्षु बनी थी, वो कौन थी? उनका नाम था चंदना। और वो चंदना जो थी वो यही अंग की राजकुमारी थी। जैन धर्म की पहली भिक्षुणी चंदना अंग की ही राजकुमारी थी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आता है मगध। मगध को देख लेते हैं हम, सीक्वेंस में नहीं, जो इंपॉर्टेंट उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मगध की अगर बात करें तो आज का जो बिहार का जो पटना है, आज के बिहार का पटना, अगर देखा जाए, राजगीर देखा जाए, पटना, राजगीर और कुछ और भाग जो है वो इस मगध के साम्राज्य में शुरुआत में शामिल थे। बाद में मगध का विस्तार होता है और ये बहुत बड़े इलाके में फैल जाता है। लेकिन शुरुआत में अगर देखें तो पटना और राजगीर के आसपास का इलाका मगध के साम्राज्य में शामिल था। मगध की जो प्राचीन शुरुआती राजधानी थी वो राजगृह या गिरिव्रज थी, और बाद में इसकी राजधानी बना ली जाती है क्या? पाटलिपुत्र। ठीक है। मगध में शासन करने वाले अगर राजवंशों को देखें तो मगध में शासन करने वाला पहला राजवंश था बृहद्रथ राजवंश। इनको हम लोग देखेंगे जब प्री मॉडर्न की क्लास हम लोग कल के रिवीजन में उठाएंगे तो हम लोग यहाँ पर इन राजवंशों को भी देखेंगे। बृहद्रथ राजवंश था। बृहद्रथ राजवंश के बाद हमारे पास जो अगला राजवंश आता है वो हरण्यक आता है।
हरण्यक के बाद शिशुनाग राजवंश आता है। शिशुनाग राजवंश के बाद यहाँ पर आते हैं नंद, और नंदों के बाद यहाँ पर शासन आता है मौर्यों का। ये यहाँ पर है, और मौर्य सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन मौर्य इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके जो शासक है वो महाप्रतापी रहे। हम इन सभी को देखेंगे। बृहदत्त, हरण्यक, शिशुनाग और नंद को प्री मॉडर्न वाली क्लास में कल देखेंगे, और उसके बाद मौर्य के लिए अलग से एक 11 तारीख को जो रिवीजन का शेड्यूल है उसमें इसको अलॉट करके रखा है दिन। ठीक है। तो मगध के शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो बृहदत्त राजवंश था। उसके बाद हरण्यक, शिशुनाग और नंद राजवंशों का शासन हुआ, और अल्टीमेटली कौन आ जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश की स्थापना करता है। इसके बाद हमारा अगर देखा जाए तो अगला राजवंश है जिसका नाम है मल्ल राजवंश। मल्ल राजवंश की भी दो राजधानियां, एक पावा और कुशीनारा। ठीक। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो वज्जी, मल्ल को थोड़ा देख लेते हैं। वज्जी या लिच्छवी, वज्जी या लिच्छवी की राजधानी वैशाली है, और ये भी कहाँ पर सिचुएटेड है? बिहार में है। जो वज्जी या लिच्छवी राजवंश है ये बेसिकली क्या था? ये एक गणतंत्र था। क्या था? गणतंत्र था। और इसमें 8 छोटे छोटे राज्य शामिल थे। इसमें 8 छोटे छोटे राज्य शामिल थे, और इन 8 छोटे छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर बोला जाता था अष्ट कुलिक। तो वज्र या लिच्छवी गणतंत्र था जिनमें 8 राज्य शामिल थे जिनको अष्टकुलिक बोला जाता था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं काशी में। काशी की अगर बात करें तो जो आज का वाराणसी है वही काशी है, बनारस। और इसकी राजधानी कौन थी? इसकी राजधानी वाराणसी थी। मगध जब शक्तिशाली नहीं था तो मगध के पहले जो सबसे शक्तिशाली जो 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 महाजनपद था वो काशी ही था। ठीक। आरंभिक महाजनपद काल का जो सबसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो हमारा काशी था। काशी की राजधानी वाराणसी है। वाराणसी बेसिकली इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से दो नदियां बहती हैं जो कि गंगा के ट्रिब्यूटरी हैं, और इन दो नदियों के बीच में वाराणसी फैला हुआ है। ये दो नदियां कौन सी हैं? एक है वरुणा और दूसरी है असी नदी, और इन्हीं वरुणा और असी नदियों के नाम पर इसका नाम पड़ता है वाराणसी। ठीक है, इसका नाम पड़ता है वाराणसी। और अब हम लोग अगला है वत्स को देखते हैं। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। आज का जो इलाहाबाद के आसपास का इलाका है वो इसी वत्स महाजनपद का पार्ट था। वत्स का एक राजा बड़ा मशहूर है जिसका नाम था उदयन। वत्स का एक राजा बड़ा मशहूर था, उसका नाम था उदयन, जो कि किस वंश का शासक था? जो कि पौरव वंश का शासक था। यानी कि यहाँ पर पौरव वंश का शासन था। ये उदयन जो था ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था। महात्मा बुद्ध का समकालीन था। और यहाँ पर इस उदयन के ऊपर एक कहानी भी लिखी गई है जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। जो स्वप्न वासव दत्ता लिखी है बेसिकली वो किसने लिखी है? भास ने लिखी है। और इस स्वप्न वासव दत्ता में उदयन और अवंती की राजधानी, अवंती की जो राजकुमारी है वासव दत्ता, उसकी प्रेम कहानी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। चंड प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता की राज का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। वक्त के बाद अगला हमारे पास है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, और ये बेसिकली आज का जो अयोध्या के आसपास का इलाका है। अयोध्या हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, लखनऊ के आसपास का इलाका हो गया, वो कौशल में आता था। इसका एक नाम साकेत भी है। इसका एक नाम साकेत भी है। इसका जो विस्तार था वो नेपाल के तराई के इलाके से लेकर लखनऊ के पास से बहने वाली सई नदी तक था। कौशल महाजनपद के बीच से होकर बहती थी एक नदी, अभी भी बहती है, इसका नाम है सरयू। सरयू नदी बहती थी, जो इस कौशल महाजनपद को दो भागों में बांट देती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। यानी कि आरंभिक काल की बात बता रहे हैं। शुरुआत में उत्तर कौशल दक्षिणी कौशल की दो अलग अलग राजधानियां थी। उत्तरी कौशल की श्रावस्ती थी, दक्षिणी कौशल की कुशावती थी, लेकिन बाद में इसकी एक कॉमन राजधानी हो जाती है जिसका नाम होता है श्रावस्ती। और यहाँ पर जो शासन था बेसिकली इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का शासन था। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का शासन था। और यहाँ पर बुद्ध के समय का जो समकालीन शासक था उसका नाम था प्रसेनजीत।
प्रसेनजीत यहाँ पर बुद्ध का समकालीन शासक था। और प्रसेनजीत की बहन थी जिसका नाम था कौशल देवी। प्रसेनजीत की बहन थी कौशल देवी, और कौशल देवी का जो विवाह हुआ था वो मगध के राजा अजात शत्रु के साथ हुआ था। मगध के राजा अजातशत्रु के साथ हुआ था कौशल देवी का विवाह। मल्ल रह गया, मल्ल को एक बार देख लेते हैं। मल्ल बेसिकली आज का जो देवरिया है, देवरिया के आसपास का इलाका मल्ल जहां महाजनपद में आता था। मल्ल महाजनपद भी बेसिकली क्या था, एक गणतंत्र था। मल्ल जहाँ महाजनपद भी एक गणतंत्र था, और यहाँ पर 9 कुलों का एक संघ था जो यहाँ पर मिलकर शासन करते थे। इसकी 2 राजधानियां थी, एक पावापुरी और दूसरी कुशीनारा। ठीक, पावा जो है आज का जो पडरौना है, बेसिकली यही उस समय का पावा या पावापुरी था। ठीक। अब इसके अलावा अब अगला जो हमारा है वो है बेसिकली कुरु महाजनपद। जो कुरु महाजनपद है बेसिकली कौरवों का है, और यहाँ की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी और हस्तिनापुर। अलग अलग समय में इसकी राजधानी इस हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थी। अगला जो है वो है हमारा पांचाल। पांचाल जो बेसिकली आज का जो बरेली से लेके फर्रुखाबाद के आसपास का जो इलाका है वो इसी पांचाल महाजनपद में शामिल था। पांचाल महाजनपद के बीच से बहती है गंगा नदी, जो इस पांचाल महाजनपद को उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल में बांट देती है। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो कंपिल या काम्पिल्य थी। ठीक। पर दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल या काम्पल्य थी। जो हमारा कन्नौज है, ये कन्नौज भी इसी पांचाल महाजनपद का ही एक भाग था। और हम जानते हैं कन्नौज का जो प्राचीन नाम था वो था महोदया या महोदयाश्री, और कन्नौज को ही कान्य कुब्ज के नाम से भी जाना जाता है। पांचाल के बाद अब हम लोग देखते हैं 8वें नंबर का सूरसेन। सूरसेन उसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन में बुद्ध का समकालीन जो राजा था उसका नाम था अवंतीपुत्र। ठीक, अवंतीपुत्र। अंधकों का शासन था यहाँ पर। मत्स्य महाजनपद बेसिकली ये आज के जयपुर, जयपुर समझ सकते हैं आपका कौन सा इलाका हो गया, राजस्थान। और उस तरफ का जो इलाका है मालवा का इलाका है वो यहाँ पर हमारे पास मत्स्य महाजनपद का पार्ट है। विराटनगर इसकी राजधानी थी। जयपुर के आसपास का इलाका पश्चिमी भारत से संबंध से रिलेट करता है, और ये जो हमारा सूरसेन है, सूरसेन के से सटा हुआ ये मत्स्य महाजनपद था। सॉरी, हाँ, मत्स्य महाजनपद था। मत्स्य महाजनपद के बाद अगला हमारा है अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। बेसिकली इसकी राजधानी भी केवल एक नहीं बल्कि दो थी। अवंती महाजनपद जो है वो बेसिकली आज का हमारा मालवा प्लेट्यू जो है, मालवा का पठार है, मालवा के पठार के आसपास के इलाके में फैला हुआ था। और इसके बीच से एक नदी गुजरती थी, इसका नाम था वेत्रवती। वेत्रवती कुछ और नहीं, आज की जो बेतवा नदी है इसी का पुराना नाम वेत्रवती है। और ये वेत्रवती इसके बीच से गुजरती थी, जो इसको 2 भागों में बांटती थी। एक भाग की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन था, और दूसरे भाग की राजधानी थी महिष्मती। ठीक है। तो अवंती के बीच से वेत्रवती या वेतवा नदी गुजरती थी, जो 2 भागों में बांट देती थी इसको। एक भाग की राजधानी उज्जैनी थी और दूसरे भाग की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है। अब यहाँ का जो राजा था जो बुद्ध का समकालीन था उसका नाम था चंड सद्योत। बुद्ध के इन समकालीन राजाओं को आप ध्यान से नाम अलग से नोट करते जाइएगा, एग्जाम में अक्सर ये पूछ लेता है। अगली हमारे पास जो महाजनपद आता है वो है चेदी महाजनपद। और चेदी महाजनपद बेसिकली कहाँ पर था, आज का जो बुंदेलखंड का इलाका है यहाँ पर ये चेदी महाजनपद सिचुएटेड था। इसकी राजधानी सूक्तिमती थी। और महाभारत में आपको एक राजा मिलता है जिसका नाम था शिशुपाल, जिसका वध जो किया था वो भगवान कृष्ण ने किया था। तो शिशुपाल था वो इसी चेदी महाजनपद का ही राजा था। ठीक है।
और इसके बाद अगला जो हमारा आता है वो है गांधार। गांधार और जो कंबोज है, बेसिकली ये दो जो है वो पश्चिमी भारत में सिचुएटेड है। पश्चिमी भारत में या उत्तर पश्चिमी भारत में सिचुएटेड है गांधार और कंबोज। जो गांधार है बेसिकली आज का जो अफगानिस्तान में कंधार है, इसी का प्राचीन नाम गांधार था। और इसकी जो राजधानी थी वो दो थी, एक तक्षशिला थी और दूसरी पुष्कलवती थी। पुष्कलवती कुछ और नहीं, आज का जो पेशावर है उसी को पुष्कलवती कहा जाता था। कंबोज जम्मू कश्मीर के आसपास का इलाका था और इसकी राजधानी राजापुर या राजौरी थी। और ऐसे ही अस्सक, अस्सक अकेला एक महाजनपद है जो दक्षिण भारत में सिचुएटेड है। अकेला ऐसा जनपद है जो कहाँ पर सिचुएटेड है, दक्षिण भारत में सिचुएटेड है। और ये बेसिकली जो है उसकी राजधानी क्या है, पोटली या पोडाना। ठीक, और ये जो सिचुएटेड है ये गोदावरी नदी के तट पर सिचुएटेड है। गोदावरी नदी के तट पर ये सिचुएटेड है। तो ये हमारे 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों की राजधानी और उनकी लोकेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली, और उनसे रिलेटेड जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब आगे चलते हैं, हम लोग मगध के बारे में बात करेंगे, मगध के शुरुआती राजवंशों के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में, जो 11 तारीख की क्लास होगी। और आज हम लोग अब सीधे यहाँ पर चलते हैं महात्मा बुद्ध की तरफ। और महात्मा बुद्ध की अगर बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के पास, लुम्बिनी एक जगह है कपिलवस्तु में, नेपाल में पड़ती है, वहां पर इनका जन्म हुआ था 563 BC में। और इनका जो बचपन का नाम था, जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनका नाम था। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। इनकी माता का नाम था महामाया, जिनकी मृत्यु इनके जन्म देने के कुछ दिनों के बाद ही हो जाती है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। महात्मा बुद्ध की यानी कि सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। जन्म जो महात्मा बुद्ध का हुआ था वो 563 BC में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु होती है वो मृत्यु होती है 483 BC में। 80 इयर्स की एज में, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जो पिता शुद्धोदन थे ये शाक्य वंश के थे। शाक्य वंश के थे, और इसी वजह से इनको जो है वो शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और इनकी जो माता थी महामाया, ये कोलीय गणराज्य की राजधानी थी। कोली गणराज्य की, सॉरी, राजकुमारी थी। कोली गणराज्य की राजकुमारी थी, जिनके पिता का नाम था अंजन। जिनके पिता का नाम था अंजन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, बुद्ध के जीवन में 5 प्रमुख घटनाएं हैं जिनको हम पंच महाकल्याण के नाम से जानते हैं, जिनमें पहला है बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हम जानते हैं लुम्बिनी में हुआ था। और इनके जीवन के इन सभी पंच महाकल्याणों के साथ कोई ना कोई एक सिंबल अटैच कर दिया गया है। तो बुद्ध के जन्म को रिप्रेजेंट करते हैं किससे हम लोग, कमल से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग हाथी भी बोलते हैं, लेकिन हाथी इनके जन्म का प्रतीक नहीं है बल्कि गर्भ धारण का प्रतीक है। जब ये अपनी माता के गर्भ में आए थे तो उसका प्रतीक है हाथी, और इनके जन्म का प्रतीक है कमल। जब बुद्ध का जन्म होने वाला होता है तो परंपरा है कि जो पहला पुत्र होगा उसको जन्म दिया जाएगा मायके में। तो इनकी जो माता होती हैं वो अपने मायके की तरफ प्रस्थान करती हैं। और जब वो मायके जा रही होती हैं तो कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में शाल वृक्ष के नीचे वो आराम करने के लिए रुकती हैं, और वहीं पर उस शाल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हो जाता है। ठीक है, साल के वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म हो जाता है। बुद्ध के बारे में खास बात यह है कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो भी साल के वृक्ष के नीचे हुआ था, और बुद्ध की जो मृत्यु होती है वो भी साल के वृक्ष के नीचे होती है। यहाँ पर लुम्बिनी को ही रुम्बिनदई के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध को जन्म जहाँ पर हुआ लुम्बिनी को, उसको रुम्बिनदई के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि बुद्ध ने जन्म लेते ही 7 कदम चले थे। ये एक आश्चर्यजनक घटना है, अविश्वसनीय घटना है। लेकिन बुद्ध क्योंकि एक देव पुरुष थे तो ये कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने 7 कदम चला, और बुद्ध के साथ 7 और लोगों का जन्म होता है। जो 7 लोग और जन्म होता है उनमें से एक है उनकी पत्नी यशोधरा,
उनका जो सारथी होता है जिसका नाम छंदा क्या चन्ना होता है, उनका घोड़ा कंथक, उसका भी जन्म उसी समय होता है। उनके जो मित्र हैं और जो अनुयायी हैं, बिंबिसार, प्रसेनजीत, प्रद्योत और उदयन, इनका जन्म भी उसी समय, बुद्ध के जन्म के समय हो जाता है। बुद्ध के जन्म के बाद उनके राजमहल में जब वो आते हैं तो बुद्ध का दर्शन करने के लिए कुछ साधु या ऋषि भी आते हैं, जिनमें प्रमुख होते हैं असित काल देवल और कौंडिन्य। ये असित काल देवल और कौंडिन्य जब बुद्ध का दर्शन करते हैं तो वे भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो बड़ा होकर या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या ये क्या बनेगा, या ये बनेगा एक बहुत बड़ा साधु या सन्यासी बनेगा। ये दो संभावनाएं वो व्यक्त करते हैं। तो अब एक राजा का पुत्र है तो उसके साधु बनना उसके पिता के लिए एक बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि एक इकलौता बेटा है, तो वो चाहते हैं कि हमारा राजकाज संभाले और ये एक चक्रवर्ती सम्राट बने। तो वो उनके बाहर निकलने पर थोड़ी सी रोक टोक लगा देते हैं, जीवन के जो दुख है उससे उनको वो रखते हैं, दूर रखते हैं, और उनको भोग विलास में लगाए रखते हैं, जिससे कि उनका मन जो है वो वैराग्य या संन्यास की तरफ ना जाए। लेकिन एक दिन जो बुद्ध हैं, वो बुद्ध या अभी जो सिद्धार्थ हैं, वो अपने कुछ साथियों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और जब वो वहां पर घूमने के लिए निकल जाते हैं तो उनका सामना कुछ जीवन की कड़वी सच्चाइयों के साथ होता है। उनको कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। इन दृश्यों में उनको दिखाई पड़ता है एक रोगी व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका पूरा शरीर बहुत जर्जर अवस्था में था। एक रोता हुआ रोगी उनको दिखाई देता है। एक अर्थी उनको दिखाई देती है। और साथ ही साथ उन्हें एक सन्यासी दिखाई देता है। ये चीजें उन्होंने अपने पूरे जीवन में अभी तक के कभी भी नहीं देखी होती हैं। लगभग 28-29 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी होती है, कभी भी नहीं देखी होती, क्योंकि उनको उनके पिता ने भोग विलास में लटका के रखा था, जिससे कि वो सन्यास की तरफ उनका मन ना जाए। तो वो इन सब चीजों के बारे में अपने जो भी साथी हैं उनसे पूछते हैं, और उनको वो जो जवाब देते हैं उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं होते, और वो जीवन का जो सत्य है वो जानने के लिए अब ठान लेते हैं। यहाँ एक बात और जाननी जरूरी है कि बुद्ध के जन्म के बाद जब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो मौसी होती हैं, महाप्रजापति गौतमी, वो उनका पालन पोषण करती हैं। और यही महाप्रजापति गौतमी शुद्धोधन के साथ फिर विवाह कर लेती हैं, यानी कि वो उनकी जो मौसी होती हैं वही उनकी दूसरी माँ बन जाती हैं। ठीक। तो अब यहाँ पर जब बुद्ध को इन सब चीजों की जानकारी होती है कि जीवन में दुख भी है, मृत्यु भी होती है, आदमी रोगी भी होता है, और जीवन में केवल सुख ही नहीं है दुख भी है, तो वो इस दुख का निवारण और जीवन की सच्चाई को जानने के लिए निकल पड़ते हैं। और उनका ये जो निकल पड़ना होता है इसको हम जानते हैं महाभिनिष्क्रमण के नाम से। 29 वर्ष की आयु में जो गौतम बुद्ध होते हैं वो चुपचाप अपना घर छोड़ देते हैं, अपने घोड़े और अपने सारथी को साथ लेके जाते हैं, और कुछ दूर के बाद उनको भी वो छोड़ देते हैं। और यहाँ पर उनका जो सारथी उसका नाम होता है छंदक या चन्ना, और घोड़े का नाम होता है कंथक। ठीक है, घोड़े का नाम होता है कंथक। यहाँ पर उनको छोड़ने के बाद बुद्ध अनोमा नदी के तट पर जाते हैं। अनोमा नदी के तट पर अपने सारे राजसीय जो वस्त्र हैं उनको उतार देते हैं, अपने सिर का मुंडन करते हैं, और अब वो सन्यासी बन जाते हैं और सत्य की खोज में भटकना वो शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने जो घर छोड़ा वो 29 वर्ष की आयु में छोड़ा, और इस महाविनिष्क्रमण का जो प्रतीक है वो होता है घोड़ा, जिसका नाम है कंथक। ठीक। अब इन्हें बेसिकली 29 वर्ष की आयु में घर से निकलते हैं, और इन्हें लगभग 6 वर्ष लग जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति में। इनको जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो 35 वर्ष की आयु में होती है। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान की प्राप्ति इनको गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे होती है। और वो जो रात थी वो वैशाख पूर्णिमा की रात थी, और इस ज्ञान प्राप्ति का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो है बोधि वृक्ष। ये बोधि वृक्ष, इसी को अश्वत्थ भी बोलते हैं, अश्वत्थ भी बोलते हैं, बेसिकली ये पीपल का वृक्ष है। और यहाँ पर ये बैठे थे जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहां पर बाद में एक स्तूप बनाया जाता है जिसका नाम होता है अनिमेष लोचन स्तूप। संबोधि प्राप्त करने के बाद ये अब वहां से निकलते हैं और सारनाथ पहुंचते हैं, और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात बतानी जरूरी है कि जब बुद्ध अपना घर छोड़ते हैं तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं वैशाली। और वैशाली में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है आलार कलाम। आलार कलाम। ये आलार कलाम बेसिकली सांख्य दर्शन के विद्वान थे, और बुद्ध इनसे सांख्य दर्शन का ज्ञान लेने जाते हैं। इसके बाद ये जाते हैं राजगृह, और राजगृह में होते हैं रामपुत्र उद्रक। और रामपुत्र उद्रक से ये सीखते हैं ध्यान की नवी अवस्था।
आलार कलाम से सांख्य दर्शन का ज्ञान लेते हैं और रामपुत्र उद्रक से ध्यान की नवी अवस्था सीखते हैं। अब जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बुद्ध ये चाहते हैं कि अपना जो पहला उपदेश दें वो ये आलार कलाम और रामपुत्र उद्रक को दें। लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक रामपुत्र उद्रक और आलार कलाम दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर उनको ये सारनाथ पहुंचते हैं और सारनाथ पे इनको 5 लोग मिलते हैं। ये 5 लोग वो लोग होते हैं जो जिन्होंने बुद्ध के साथ जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना शुरू की थी। लेकिन बुद्ध से किसी बात पर नाराज होकर ये बुद्ध का साथ छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ पर जब बुद्ध को अब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो अपना पहला उपदेश वो इन्हीं 5 लोगों को देते हैं। बुद्ध के द्वारा ये जो उपदेश दिया गया सारनाथ में, इस उपदेश को नाम दिया जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन का। क्या नाम दिया जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन का। और इसका जो उल्लेख है वो वैपुल्य सूत्र में इसका उल्लेख है। और इसका जो चिन्ह है वो एक चक्र है जिसमें 8 तीलियां बनी हुई हैं। एक चक्र है जिसमें 8 तीलियां बनी हुई है और जो 8 तीलियां ये बुद्ध के अष्टांग मार्ग की ओर संकेत करती हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में होता है और इसका जो चिन्ह है वो है स्तूप। बुद्ध ने जो है 5 सिद्धांत दिए थे जिनको हम चत्वार आर्य सत्यानि के नाम से जानते हैं, यानी कि 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। चत्वार आर्य सत्यानि जो क्या कहता है कि संसार में दुख है, इस दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। इन चारों का जो सही सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ये सीक्वेंस अक्सर पूछ लिया जाता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग या मध्य मार्ग की अवधारणा दी जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की अति से बचना चाहिए। ठीक है। बहुत कठोर तप और बहुत की भी उन्होंने मनाही की और कहा कि हमेशा मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बुद्ध ने प्रत्येक समुत्पाद के सिद्धांत को भी दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी हर चीज का एक कारण होता है। और प्रतीत समुत्पाद बेसिकली दिखाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की एक वस्तु चीज की घटना के होने से दूसरी घटना का होना क्या होता है? सुनिश्चित होता है, जिसको उन्होंने प्रत्युत समुत्पाद कहा, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहा। यहाँ पर बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ भवन भी होते हैं, कुछ इमारतें भी होती हैं जिनमें पहला स्तूप है। स्तूप बेसिकली क्या होता है? बुद्ध या बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनके अवशेषों पर जो भी स्मारक बनाए जाते हैं उनको हम स्तूप बोलते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को जहाँ पर रहते हैं, आराम करते हैं, उसको विहार या आराम कहा जाता है। जबकि जो चैत्य होते हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के पूजा घर होते हैं। अब बुद्ध की मृत्यु जब 483 BC में हो गई तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन करने के लिए, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध संगतियों का आयोजन किया जाता है, बुद्धिस्ट काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ पर टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमारी हुई तो और भी हैं, बाद में मरमान म्यांमार में भी एक होती है, लेकिन वो बहुत बाद में होती है, आधुनिक काल के आसपास होती है। तो हमें इम्पोर्टेंट जो है वो 4 ये हैं। इनमें जो पहली बौद्ध संगति होती है वो 483 BC में होती है और बुद्ध की मृत्यु के 100 दिनों के बाद होती है। ये राजगृह में होती है और इसका समय जो शासक होता है वो अजातशत्रु होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महाकश्यप करते हैं। और इसमें बेसिकली क्या किया जाता है? बुद्ध के शिष्य आनंद द्वारा सुत्त पिटक का संकलन किया जाता है और बुद्ध के एक और शिष्य उपालि द्वारा विनय पिटक का संकलन किया जाता है। दूसरी बौद्ध संगति 383 BC में होती है, बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के बाद। ये 100 दिनों के बाद होती है और इस 100 वर्षों के बाद होती है, जो कि वैशाली में होती है। और यहाँ पर जो शासक है वो कालाशोक है। इसकी अध्यक्षता सभाकामी करते हैं। तीसरी बौद्ध संगति 250 BC में पाटलिपुत्र में होती है अशोक के काल में, और उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो मोगली टिस्सा करते हैं। और बौद्ध धर्म के तीसरे ग्रंथ अभिधम पिटक का यहाँ पर संकलन किया जाता है। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन 1ली सेंचुरी में होता है कुंडलवन कश्मीर में। इसमें शासक होता है कुषाण वंश का कनिष्क और इसकी अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र और अश्वघोष। इनमें एक होते हैं अध्यक्ष और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं उपाध्यक्ष। बौद्ध धर्म से से जुड़े हुए कुछ और जो चीजें हैं वो यहाँ पर देख लें। महाविनिष्क्रमण के बाद वो मगध पहुंचते हैं। मगध की राजधानी राजगृह होती है और यहाँ का जो शासक उस समय होता है वो बिंबिसार होता है। और बिंबिसार बुद्ध को देखकर बुद्ध को अपनी सेना का सेनापति बनने का
आग्रह करता है, लेकिन बुद्ध उसको ठुकरा देते हैं, कहते हैं मैं तो संन्यास ले चुका हूँ और अब दोबारा से इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। उसके बाद बुद्ध पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली में अलार कलाम के आश्रम पहुंचते हैं और अलार कलाम के आश्रम पहुंचकर उनसे सांख्य दर्शन का ज्ञान लेते हैं। लेकिन बुद्ध इनसे संतुष्ट नहीं होते और फिर ये आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कहाँ पर, फिर से ये आ जाते हैं रामपुत्र उद्रक के पास, और रामपुत्र उद्रक से ये सीखते हैं ध्यान की नवी अवस्था। यहाँ से ये जाते हैं उरुवेला। उरुवेला में इनको 5 साधक और मिलते हैं और ये मिलकर वहां पर साधना शुरू करते हैं। कठिन साधना शुरू करते हैं, कठोर साधना शुरू करते हैं। और जब कठोर साधना से कुछ हासिल नहीं होता तो वहां पर एक महिला रह रही होती है, इसका नाम होता है सुजाता। सुजाता इनकी जर्जर अवस्था को देखकर इनको खीर खिला देती है, जो ये खीर खा लेते हैं। इससे इनके जो 5 साथी हैं वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम साधना के लायक नहीं हो, तुम्हें कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और वो इनको छोड़कर कहीं और साधना करने के लिए निकल जाते हैं। यही वो 5 लोग हैं जिनको बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं। ठीक। उर्वेला, उर्वेला में ही इनको फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यही उर्वेला है जिसको आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं। इसी उर्वेला को हम बोध गया के नाम से जानते हैं। उर्वेला से पहुंचते हैं सारनाथ। सारनाथ में ये उन्हीं 5 लोगों को प्रथम उपदेश देते हैं। उसके बाद वापस आते हैं और एक रात उर्वेला में रुकते हैं। उर्वेला में जब ये एक रात रुकते हैं तो एक घटना, चमत्कारी घटना होती है, जिसमें जो वहां पर कुछ लोग होते हैं, एक समूह होता है कुछ साधुओं का, जो अपने आप को जटिलक बोलते हैं। वो जटिलक वहां पर उस चमत्कार के वजह से इनको कोई दैवीय पुरुष मान लेते हैं, और ये सभी 1000 जटिलक उनके अनुयायी बन जाते हैं। यहाँ से फिर वो राजगृह पहुंचते हैं। राजगृह से ये आम्रपाली के निवेदन पर वैशाली जाते हैं, और वैशाली के बाद वो चन्ना के निवेदन पर कपिलवस्तु भी जाते हैं। यहाँ पर बुद्ध जो है वो बहुत ज्यादा इतनी जल्दी से जो है मशहूर कैसे हो जाते हैं और इतने ज्यादा अनुयायी इनके कैसे बन जाते हैं, उसके कई सारे कारण हैं। ज्ञान तत्व तो एक कारण है ही है। दूसरी बात, बुद्ध जो है वो आम जनता से उसकी भाषा में कम्युनिकेट करते थे। बुद्ध जनता को उपदेश देने के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि प्राकृत जनसाधारण की भाषा थी, उनसे उन्हीं की भाषा में बात करते थे। और इसीलिए जो आरंभिक बुद्ध साहित्य वो प्राकृत भाषा में है, जो बाद में पाली और संस्कृत भाषा में भी लिखा जाता है। अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान, जिसको हम लुम्बिनी बोलते हैं और जिसका एक नाम रुम्बिन देवी मैंने बताया था, वहां पर एक अभिलेख लगाया था, जहां पर बुद्ध के जन्म स्थान होने की वजह से उसने यहाँ के कर में कुछ छूट प्रदान करी थी। और ये जो अभिलेख है इसको हम रुम्बिन अभिलेख के नाम से जानते हैं, और यही रुम्बिन अभिलेख ये साबित करता है कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी या रुम्बिन में हुआ था। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने आधार कदम से सांख्य दर्शन सीखा, रामपुत्र उद्गत से वैशेषिक दर्शन और ध्यान की नवी अवस्था सीखी। उदयवेला में कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले, जहाँ पर सुजाता ने उनको खीर भी खिलाई थी। सारनाथ में ये पहले बौद्ध संघ का निर्माण करते हैं उपदेश देने के बाद। राजगृह जब ये पहुंचते हैं तो राजगृह में बिंबिसार इनको मिलता है, और बिंबिसार इनका जो है वो अनुयायी बन जाता है। साथ ही साथ जो सारिपुत्र और मोगलायन भी इनके शिष्य बनते हैं। बिंबिसार इनको एक विभुवन भेंट करता है, जहाँ पर ये पहला संगाराम बनाते हैं। सारिपुत्र और मोगलायन ही इनके ऐसे 2 शिष्य हैं जिनकी मृत्यु बुद्ध के जीवन काल में ही हो जाती है। इसके बाद बुद्ध कपिल वस्तु पहुंचते हैं। कपिल वस्तु में संघ में प्रवेश के नियम बनाते हैं, जिसमें नियम में क्या होता है कि संघ में प्रवेश के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 15 वर्ष होनी चाहिए, और किसी भी व्यक्ति के संघ में प्रवेश के लिए जरूरी है कि वो अपने माता पिता की अनुमति लेकर आए। माता पिता की आज्ञा अनुमति के बिना उसको संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसको अनापत्ति बोलते थे। साथ ही साथ संघ में किसी भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो चोर है, हत्यारा है, जिसने किसी से ऋण लिया है, जो किसी राजा का सेवक है, दास है या रोगी है, उसको संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कहा जाता है कि बौद्धों के लिए महीने में 4 दिन उपवास के दिन होंगे, जो कौन कौन दिन है, अमावस्या, पूर्णिमा और चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, यानी कि कुल 4 दिन वो उनको उपवास करना होगा। स्त्रियों के प्रवेश के नियम इन्होंने वैशाली में बनाए थे आनंद की अनुशंसा पर, और स्त्रियों के प्रवेश के नियम बनाने के बाद जो पहली स्त्री जिसको बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया वो इनकी माता गौतमी थी, महाप्रजापति गौतमी, बेसिकली जो इनकी मौसी थी। उसके बाद इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश किसी स्त्री को दिया था तो वो अपनी पत्नी यशोधरा को दिया था। अब बौद्ध संघ में महिलाओं की एंट्री तो परमिट हो गई, लेकिन उनको अभी भी मताधिकार का जो राइट था वो नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में कुछ पॉइंट में, बौद्ध धर्म अनात्मवादी या अनारात्मवादी है, यानी कि ये आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। कहता आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा दोनों का ही विरोध किया गया है, जबकि हम जैन धर्म में देखेंगे तो जैन धर्म में इन दोनों का ही विरोध नहीं किया गया। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक अंतर है।
पवरन समारोह पर कई बार क्वेश्चन आता है। पवरन बेसिकली क्या होता था, वर्षा ऋतु के जो 4 महीने होते थे जहां पर कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि बारिश होती रहती थी, वहां पर जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो महाविहारों में रहते थे, आराम करते थे। 4 महीने वर्षा के वो काटते थे। और जब वर्षा के 4 महीने बीत जाते थे तो पवरन समारोह का आयोजन किया जाता था, और इस पवरन समारोह में जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो अभी के तक के जीवन में उनके द्वारा जो भी पाप किए गए उन सभी पापों की स्वीकारोक्ति करते थे और आगे क्या किया जाना है उसके बारे में कार्य योजना वहां पर डिस्कस करते थे। बुद्ध ने अपने 25 वर्षाकालों में से 18 वर्षाकाल जो है वो जेतवन श्रावस्ती में गुजारे थे। यानी कि वो सबसे अधिक समय तक कहाँ पर रहे, श्रावस्ती में रहे। और क्योंकि बुद्ध अपने अधिकतर समय श्रावस्ती में रहे, इसीलिए बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो भी कहाँ पर दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। लेकिन बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में दिया है। श्रावस्ती में बुद्ध ने रोहिणी नदी पर एक बांध का निर्माण भी करवाया था। ठीक। बुद्ध अपने 7वें वर्षाकाल में फर्रुखाबाद में संकीसा एक जगह है वहां पर जाते हैं, और संकीसा में ये अपनी माँ, जो इनकी वास्तविक माँ थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी इनको जन्म देने के बाद, उनको उपदेश देने, जिनका नाम महामाया था, उनको उपदेश देने के लिए सशरीर स्वर्ग जाते हैं। और उनको उपदेश देने के बाद वहां से वो जब वापस लौट रहे होते हैं तो ये संकीसा में ही आते हैं, और इस घटना को नाम दिया जाता है स्वर्गावतरण। क्या नाम दिया जाता है, स्वर्गावतरण। और इस घटना की याद में अशोक ने संकीसा में एक स्तंभ लगवाया है जिसके शीर्ष पर हाथी की आकृति बनाई गई है, एलिफेंट कैपिटल जिसमें है। माँ बुद्ध जब 80 वर्ष के हो जाते हैं तो ये वेलुग्राम पहुंचते हैं। वेलुग्राम पहुंचकर ये बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने पर ये भविष्यवाणी करते हैं कि अब से 3 महीने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद ये अपने शिष्यों से कहते हैं कि मुझे पावा ले जाया जाए। तो ये पावा पहुंचते हैं। ये पहले से ही बीमार थे, और वहां पर चुंद नामक एक व्यक्ति होता है जो बेसिकली एक लोहार होता है, उसके यहाँ ये भोजन करने जाते हैं, जो कि भोजन में शुक्कर माधव बनाता है। शुक्र मद्दव खाने के बाद बुद्ध और बीमार हो जाते हैं। इनको बेसिकली डिसेंट्री या अतिसार हो जाता है, और अब इनको लगता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तो ये अपने शिष्यों से कहते हैं कि मुझे ले चलो कुशीनगर। तो अब इनके जो शिष्य होते हैं इनको कुशीनगर लेके आते हैं। कुशीनगर पहुंचने के बाद बुद्ध कहते हैं मुझे साल के वृक्ष के नीचे लिटा दो। और इनके शिष्य जब इनको साल के वृक्ष के नीचे लिटाते हैं तो उसके कुछ समय के बाद ही बुद्ध की साल के वृक्ष के नीचे मृत्यु हो जाती है, 80 वर्ष की अवस्था में, 483 BC के ईयर में। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो भी साल के वृक्ष के नीचे हुआ था, और बुद्ध की जो मृत्यु होती है वो भी साल के वृक्ष के नीचे होती है। बुद्ध की मृत्यु होने के बाद बुद्ध के जो अवशेष होते हैं उसके लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली बुद्ध के जो अस्थि अवशेष होते हैं उनको 8 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक, 8 भागों में बांट दिया जाता है। और बुद्ध की हड्डियों पर जो अवशेष बना है भट्टी में, जो दक्षिण भारत में है, वो एक प्राचीनतम स्तूप है जिसको नाम दिया गया है महास्तूप। ठीक। बुद्ध की मृत्यु के ठीक पहले उनका जो अंतिम शिष्य बनता है वो सुबुद्ध होता है। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त होता है, जो बुद्ध के जीवन काल में ही बुद्ध की जगह लेकर संघ का प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। ठीक। देवदत्त ने बुद्ध को कई बार मारने के भी प्रयास किए जो असफल रह गए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो आनंद बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे वो और जो देवदत्त थे दोनों सगे भाई थे। जब बुद्ध की मृत्यु होने वाली होती है तो आनंद उनसे उनके उत्तराधिकारी के लिए पूछता है, तो बुद्ध कहते हैं कि मेरा कोई भी मानवीय उत्तराधिकारी नहीं होगा, बल्कि मेरे जो उपदेश होंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे, वही आपका जो पथ प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे शास्त्र यानी कि मेरे उपदेश ही मार्ग प्रदर्शक होंगे। ठीक। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर, जैसे उदयन जो है उसने बुद्ध को घोषिताराम विहार ध्यान में दिया था। बुद्ध की बैठी और खड़ी मूर्तियां जो हमको मिलती हैं वो गांधार और मथुरा शैली की हैं, जो बनाई गई हैं कब, कुषाण काल में। बुद्ध की एक भूमि स्पर्श मुद्रा बड़ी मशहूर है जहाँ पर बुद्ध बैठ कर अपने हाथों से धरती को छू रहे हैं। ये उनकी तपस्या के समय की मुद्रा है, जहाँ पर उनकी तपस्या को भंग करने के लिए जो कामदेव है वो धरती पर आता है और उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करता है। तो बुद्ध अपने हे हाथ से धरती को छू कर, धरती को साक्षी मानकर अपनी शुचिता का, अपनी पवित्रता का प्रमाण वहां पर देते हैं। ठीक। इस मुद्रा को भूमि स्पर्श मुद्रा या मार्गदर्शन कहा गया है, और गुप्त काल की मूर्तियों में इसका चित्रण या अंकन किया गया है। बुद्ध धर्म के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथन को त्रिपिटक कहा गया, और ये 3 पिटक कौन कौन से, एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और एक है अभिधम पिटक। हम लोगों ने अभी देखा था विनय पिटक और सुत्त पिटक की जो रचना हुई थी वो पहली बौद्ध संगति में हुई थी। और विनय पिटक की रचना किसने की थी, उपाली ने की थी। और सुत्त पिटक की जो संकलन है वो किसने किया था, आनंद ने किया था। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए संघ से संबंधी नियम है और उनके जो
आचार की शिक्षा यानी कि बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है। जबकि सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं और धार्मिक सिद्धांतों का संकलन किया गया है। अभिधम पिटक जिसका संकलन तीसरी संगति में हुआ तो उसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए हुए हैं। बौद्ध धर्म में एक क्षणिकवाद का सिद्धांत जो ये बताता है कि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज क्षणिक है और वो क्षण भर के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है और उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। लाइट ऑफ एशिया एक किताब है जो बुद्ध के जीवन पर लिखी गई है, और लाइट ऑफ एशिया किताब बेसिकली एडविन अर्नॉल्ड ने लिखी है। और ये किताब एक बौद्ध ग्रंथ पर बेस्ड है जिस बौद्ध ग्रंथ का नाम है ललित विस्तार। नागार्जुन नाम के एक बौद्ध भिक्षु हुए हैं जो बेसिकली कनिष्क के दरबारी थे, और इनको भारत का आइंस्टाइन भी बोला जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है माध्यमिक कारिका। इसमें उन्होंने सापेक्षता या रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया है। बहुत जो चीनी यात्री हेनसांग था, हेनसांग ने नागार्जुन को संसार की चार मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। जो नागार्जुन होते हैं वो बाद में चीन चले जाते हैं, और चीन चले जाने के बाद वो बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी करते हैं। बुद्ध के द्वारा पंचशील सिद्धांत दिए गए थे जिसको बाद में भारत की विदेश नीति में भी अपनाया गया। और बुद्ध ने ये पंचशील सिद्धांत कहाँ से उठाए थे? ये माना जाता है कि मूल रूप से जो पंचशील सिद्धांत है छंदोग्य उपनिषद में दिए गए हैं। ठीक। बौद्ध धर्म के दो विभाजन भी हो जाते हैं जिनमें से एक होता है हीनयान और दूसरा होता है महायान संप्रदाय। जो हीनयान संप्रदाय और जो महायान संप्रदाय ये दोनों ही बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, लेकिन फिर भी दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है। जैसे हीनयान ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को ही स्वीकार किया, जबकि महायान यानी जो थे उन्होंने कठोर और परंपरागत नियमों में परिवर्तन करके उसको आसान बनाया, और आसान नियमों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म को इन्होंने फॉलो किया। हीनयान के लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे और बुद्ध को उन्होंने भगवान नहीं माना, बल्कि उनके मानवीय रूप को ही उन्होंने देखा। जबकि महायान में बुद्ध को देवत्व प्रदान कर दिया गया और उनको उनको विष्णु का अवतार माना गया। हीनयान के जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में है, जबकि महायान के जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में है। हीनयान मूर्ति पूजा व भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि महायान जो है वो मूर्ति पूजक व संस्कारों के पक्ष में है। मूर्ति पूजा होती है और संस्कार जो दूसरे कर्मकांड है वो यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। बौद्ध धर्म की एक और शाखा वज्रयान शाखा है जो सुल्तानी युग में प्रभावशाली होती है और जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखती है। बौद्ध धर्म की शिक्षा के तीन प्रमुख केंद्र भारत में रहे हैं, जिनमें से पहला नालंदा है जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। दूसरा वल्लभी विश्वविद्यालय था जो गुजरात में था जिसकी स्थापना मैत्रको ने की थी। और तीसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना पाल शासक जो धर्मपाल है उसके द्वारा की गई थी। तो ये हमारे पास आज का जो रिवीजन क्लास थी बेसिकली किसकी, महाजनपद और महात्मा बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के ऊपर वो ये कवर हो जाती है। और उसके बाद जो दूसरी हिस्ट्री की क्लासेस में डेक्कन प्लेटू ईस्टर्न घाट्स हम लोग को कवर करने हैं, वो इसके बाद आपको शाम को 5 बजे अपलोड हो जाएगी। तो इनको कवर करते चलिए, और मिलते हैं फिर अगले रिवीजन वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अच्छे से और सफल होइए।